हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आपसे आज जो हम लोग देखेंगे जी, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में जानेंगे। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, हम जो बात करेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में, समझ में आ रहा है। यदि देखा जाए कि टाइम होता क्या है, तो टाइम आप सभी को पता है कि टाइम मतलब होता है जी समय। और समय क्या होता है कि जब आप कोई काम को किसी टाइम में करते हैं, उसे हम लोग यानी टाइम बोल देते हैं। जितना टाइम लगता है उन्हें टाइम बोलते हैं। डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस क्या होता है कि जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, कुछ दूरी जो चलते हो, दैट इज डिस्टेंस। और स्पीड होता है जी कितना किलोमीटर या पर आवर से चलते हो, दैट इज स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर, जो फॉर्मूला होता है जी वो होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यानी स्पीड मतलब होता है चाल, जो कि हिंदी में आप लोग इन्हें चाल बोल देते हो। कह रहा है जी डिस्टेंस बटा टाइम, यानी स्पीड यदि आपको निकालना है तो डिस्टेंस बटा टाइम ये फार्मूला होता है, जो कि बात करता है स्पीड यानी किसी स्पेसिफिक टाइम में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो आपको कहीं जाना है तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मान लो 5 किलोमीटर आपको जाना है कहीं पर और 2 घंटे का टाइम लगा। तो जो 5 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया और 2 घंटे का टाइम लगा, यदि उस 5 किलोमीटर को आप 2 आवर से भाग दोगे तो स्पीड हो जाएगा। यानी हर 1 घंटा में आपने कितना किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल किया, उन्हें हम लोग स्पीड बोल देते हैं। समझ में आएगा। इसी तरीके से स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस बटा टाइम, लेकिन जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या आएगा जी, डिस्टेंस बटा स्पीड। ये भी आपको याद रखना है। यदि डिस्टेंस इज इक्वल टू देखना है तो डिस्टेंस बराबर जो आपका होगा वो होगा जी स्पीड इनटू टाइम। यह भी आपका एक फार्मूला हो गया। तो बेसिकली इन तीनों को आपको क्या करना है, याद रखना है, और इसी पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, टाइम मतलब समय, और स्पीड मतलब चाल। यानी चाल बराबर होगा दूरी बट्टा टाइम, जो कि समय बचपन में भी पढ़े होंगे। एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बट्टा स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल इंटू टाइम। इस पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कमेंट में आंसर इसका बताइएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यानी सोल्व करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक बस है जो 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी जो बस है वो 43 घंटे का समय लगता है। यानी जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है जी 43 आवर। कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 29 से 24 किलोमीटर, यानी 2900 जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल करता है जी 2924 किलोमीटर का यह डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि चाल बताइए यानी स्पीड बताए। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू होता है जी डिस्टेंस बटा टाइम। समझ में आ रहा है। तो जो डिस्टेंस है वो है जी 29 से 24, और टाइम आपका है 43 यानी 43 आवर। तो इसको जब काटोगे तो होगा जी 68। यह आपका जो है सही आंसर हो गया। 68 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड होगा, यानी चाल जो होगा वो होगा 68 मीटर पर सेकेंड। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सेम क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। जो अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, उस पर चलते हैं। देखो मेरे दोस्त, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार है जो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और 10 घंटे में अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लेता है, यानी पूरा कर लेता है। देखो एक कार है जो 80 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, यानी जो कार का स्पीड है वह है 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि वह 10 घंटे में अपनी यात्रा को पूरी करते हैं, यानी जो उनको टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो 10 आवर लगा। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है आपका 80 किलोमीटर और टाइम कितना है जी 10 आवर, ये होगा 800 किलोमीटर। यानी ओवरऑल जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया वो है जी 800 किलोमीटर। समझ आ रहा है।
अब इससे आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पड़ेगा। कह रहा है कि यदि यही दूरी को, जो 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यदि 8 घंटे में ट्रैवल कर लेते हैं, पूरी करते हैं, तो गति को कितनी होनी चाहिए, यानी 8 घंटे में यदि तय करना हो तो कितनी चाल होनी चाहिए, यानी कितना चाल अधिक होगा। तो इसी डिस्टेंस को यदि आप क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। डिस्टेंस आपका आ गया है 800 और टाइम कर रहा है मेरे भाई कितना, तो 8 घंटे। ये हो गया, काटोगे इससे तो ये होगा जी 100। जबकि कह रहा है कि कितने ज़्यादा है, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपका था 80 और 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो इनसे कितना ज़्यादा है जी, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यदि ज़्यादा चलती है तो बराबर चलता, तो इससे कितना ज़्यादा है 20, यानी 20 जो है आपका सही आंसर हो गया। यानी इस स्पीड से चलता तो दोनों बराबर चलता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए मेरे दोस्त, आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे हम क्वेश्चन लेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।